तो नमस्कार दोस्तों, मेरे पास आप सभी के लिए खुशखबरी है क्योंकि मैं इसी चैनल पे एनिमी की मूवी एंड सीरीज भी एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर रहा हूँ, जो कि एनिमी लवर्स के लिए काफ़ी अच्छी बात है। तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एक ऐसी मूवी जिसमें दो छोटे बच्चे बचपन से ही अपनी मॉम के हत्यारे को ढूंढने की कोशिश करते हैं। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गो अहेड। मूवी की शुरुआत में हमें दो जुड़वा बच्चे दिखाए जाते हैं जो कि बाहर की तरफ घूमने गए हुए होते हैं। बाहर जाके उन्हें दिखता है कि उनकी मॉम को किसी ने मार दिया है और उसकी मॉम की डेड बॉडी सड़क पे पड़ी रहती है। शुरुआत के तौर पे तो वो बच्चे कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि उनकी एज बहुत छोटी होती है। जिसके बाद वो जुड़वा बच्चे अपनी मॉम की डेड बॉडी को बैरी कर देते हैं और उसी टाइम से ही लग जाते हैं अपनी मॉम के किलर्स को फाइंड करने के लिए। जिसके बाद कहानी स्टार्ट होती है और हमें एक ऑर्फन दिखाया जाता है, यानी कि वही अनाथ आश्रम, जहाँ पे वही दोनों बच्चे होते हैं जिनको ऑर्फन में उनके मॉम के चले जाने के बाद से ही रहना पड़ा। खैर, हमें यहाँ दिखाया जाता है कि दो कपल आते हैं एक बच्चे को अडॉप्ट करने के लिए। जिसके बाद वो ऑर्फन में सभी बच्चों को देखते हैं और जाते टाइम, ऑर्फन से बाहर निकलते टाइम, लेडीज की कैप हवा में उड़ के सीधा एक बच्चे के हाथ में चला जाता है जिसका नाम मिगी होता है। जिसके बाद वो कपल कार से आगे बढ़ जाते हैं और तभी तेज बारिश होने लग जाती है। जिसके बाद हमें वही लड़का दिखाया जाता है जो कि एक डॉगी को बारिश से प्रोटेक्ट कर रहा होता है, जिसे ये दोनों कपल देख भी रहे होते हैं। जिसके बाद वो कपल उस बच्चे को काफी पसंद करने लग जाता है और अगले दिन ही उस बच्चे को अडॉप्ट कर लेते हैं और अपने घर ले आते हैं। जिसके बाद मिगी को वो कपल उसका कमरा दिखाता है मिगी के साथ। मिगी को उसका कमरा बहुत ज्यादा ही पसंद आता है। जिसके बाद वो कपल उसे कमरा दिखा के बाहर चले जाते हैं और मिगी तभी अपने साथ लाया हुआ एक बॉक्स ओपन करता है जिसके अंदर से हमारा दूसरा हीरो डाली बाहर निकलता है। जी हाँ, ये दोनों वही ट्विंस थे जिन्होंने स्टार्टिंग में एक कसम खाई थी अपने मॉम के किलर को ढूंढने के लिए। जिसके बाद दोनों ही मिलके घर को साफ करने लग जाते हैं और सारे सामान को सेटल करते हैं। जिसके तुरंत बाद ही वहाँ पे डैडी आ जाते हैं और ये देख के बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं कि मिगी ने इतनी जल्दी सारा काम कर लिया है। जिसके बाद तीनों शाम को खाना खाने बैठे होते हैं, तभी मिगी के टेबल के नीचे से डाली आ जाता है और वो कपल जब खाना सर्व करने में ध्यान दे रहे होते हैं तभी डाली मिगी की जगह पे आके खाने के टेबल पर बैठ जाता है। जिसके बाद तीनों आपस में बात करते हैं जिसमें डैड पूछते हैं कि मिगी, तुम्हें तुम्हारे कपड़े कैसे लगे। जिसपे मिगी कहता है वो कपड़े मुझे काफ़ी अच्छे लगे, लेकिन मेरे लिए हमेशा एक ही साइज़ के कपड़े लाना, वो थोड़े मुझमें छोटे आ रहे हैं। खैर, एक दिन मिगी देखता है कि उसके डैड के कंधों में काफ़ी दर्द हो रहा है तो वो मसाज करने के लिए खुद ही आगे आ जाता है, लेकिन मिगी अकेले ये नहीं कर पा रहा होता है। जिसमें वो डाली की हेल्प लेता है और डाली भी अपने डैड के शोल्डर को मसाज करने लग जाते हैं, जिसपे उन्हें काफ़ी अच्छा लगता है कि डाली को ये सारी चीज़ें भी करनी आती हैं। जिसके बाद रात में दोनों इस घर का पूरा नक्शा बनाते हैं और इस घर को छानबीन करने के लिए रेडी हो जाते हैं। अब अगले दिन दोनों कपल आपस में अपने अपने ड्रीम के बारे में बताते हैं, जिसमें फीमेल कहती है कि मैं अपने बच्चों के साथ एक बार चेरी पाई बनाना चाहती हूँ और फादर कहते हैं कि मैं अपने बच्चों को एक बार अपने शोल्डर पे बैठा के फील करना चाहता हूँ कि कैसा लगता है। जिसके बाद एक बर्ड को ट्री हाउस पे रखने की कोशिश कर रहा होता है। जिसके बाद उसका डैड उसे देख लेता है और कहते हैं, डाली, अगर तुम चाहो तो तुम मेरे कंधों पर बैठ के अपने इस बर्ड हाउस को ट्री पे लगा सकते हो। जिसके बाद डाली रेडी हो जाता है, लेकिन बहुत सारी कोशिश करने के बाद भी डैड उसे शोल्डर पे नहीं उठा पाते हैं, उल्टा उनके कमर में दर्द होने लग जाता है। जिसके अगले बार जब वो मिगी को कंधे पे उठाने की कोशिश कर रहे होते हैं तभी डाली पेड़ पर चढ़ जाता है और खुद को एक दूसरे को ऐसे रस्सी से बांध लेते हैं जिससे कि वेट फादर के ऊपर ना पड़े और मिगी सामने लटका हुआ होता है। इस चीज को छुपाने के लिए डाली कहता है कि तुम फादर की आंखों को अपने हाथों से कवर कर लो। जिस पे मिगी यही करता है और उसके डैड को उसको कंधे पे उठाते हुए बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है, इतना कि वो रोने लग जाते हैं। अब अगले दिन मिगी अपने मॉम के पास जाता है और चेरी पाई की रेसिपी को सीखने की बात करता है, जिस पे उसकी मॉम रेडी हो जाती है उसे चेरी पाई बनाने के लिए। लेकिन इसका स्टिचिंग का काम थोड़ा हार्ड होता है जो कि मिगी से नहीं हो रहा होता है और उसकी मॉम भी वो ठीक से नहीं कर पा रही होती है। जिसके तुरंत बाद ही डोरबेल बज जाती है और मॉम चेक करने के लिए जाती है, जिसका फ़ायदा उठाते हुए मिगी और डाली दोनों मिलके यही काम जल्दी जल्दी और काफ़ी प्रोफेशनली कर देते हैं, जिसे देख के उसकी मॉम को काफ़ी अच्छा लगता है और उसका ड्रीम भी कंप्लीट हो जाता है। सीन यहाँ से ब्लैंक हो जाता है और हमें पास्ट दिखाया जाता है। जी हाँ, यहाँ एक सीक्रेट रिवील होता है कि डाली और मिगी को पहले से ही पता था कि कोई ऑर्फन में आने वाला है बच्चों को अडॉप्ट करने के लिए, जिस वजह से ये लोग प्लान करते हैं कि इन्हें ही वो अडॉप्ट करें।
और वो ऐसा करते भी हैं क्योंकि स्टार्टिंग में जो कैप उड़ी थी डाली ने उसे रस्सी से बांध के मिगी की तरफ फेंका था और मिगी को सिर्फ उस कपल का अटेंशन ही पाना था जो कि उसने उस मोमेंट पे कैच कर लिया था। उसके बाद वो बारिश वाला सीन भी रियल नहीं था। वहाँ पे डाली पाइप के थ्रू उस गाड़ी के ऊपर पानी मार रहा होता है और ऐसा रियलाइज करवाता है कि बाहर बारिश आ रही है। और यहाँ मिगी जिस डॉगी को प्रोटेक्ट कर रहा होता है वो डॉगी भी क्ले का बना हुआ होता है, वो रियल डॉगी नहीं होता। इससे ये तो कंफर्म हो जाता है कि डाली और मिगी के मन में इस घर में आने को लेकर के कुछ और ही बात है। वो क्या बात है? क्या वो सच में यहाँ पे कुछ जासूसी करने के लिए आए हैं या ऑर्फन में जो भी बच्चे थे उन्हें अडॉप्ट ना करते हुए उन दोनों ने इन्हें ही क्यों अडॉप्ट करा? ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में पार्ट 2 लिखें। पार्ट 2 आज ही मैं अपलोड कर दूंगा अगर आपका प्यार इस वीडियो पे अच्छे से आता है तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में या फिर पार्ट 2 में।